इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो देखिए, हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो मतलब किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र हो सकती है वो हम जानेंगे। तो इस थ्योरम को समझ लेते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज़ इक्वल टू लोड रेसिस्टेंस, मतलब आप जो सोर्स यूज कर रहे हैं अगर उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जितना लोड है उसके रेसिस्टेंस के इक्वल है तो ही सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसको हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम बनाया जाता है, जिसकी बाद में मैं फ़ोटो ऐड कर दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, हमारे पास ये NTI का कुछ इस तरीके का बॉक्स है। इसमें एक वोल्ट मीटर है, ये 3 वेरिएबल रेसिस्टेंस है जो लोड रेसिस्टेंस का काम करेंगे, और R1, R2 एंड R3 3 इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये 50 ओम, 70 ओम एंड 100 ओम। अब इस बोर्ड के ऊपर हमें एक मिली एमीटर का भी रिक्वायरमेंट है, तो मिली एमीटर हम एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम होगा, तो चलिए कनेक्ट करते हैं और एक ऑब्जर्वेशन टेबल में कुछ इस तरीके से इसकी रीडिंग लेकर इसके ग्राफ को बनाकर इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। इस तरीके का ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा जिसमें हम 10 रीडिंग लेंगे लोड रेसिस्टेंस के 10-10 ओम के गैप पे, जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, करंट कितना आएगा और पावर कितना कंजम्पशन होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अकॉर्डिंग जब किसी भी सोर्स का, यहाँ पर हमारे पास ये सोर्स है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस अगर लोड रेसिस्टेंस के इक्वल है तो ही सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एक बार हम इसका सर्किट कनेक्शन करते हैं। तो इसके सर्किट के कनेक्शन के लिए हमें कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास सोर्स है, सेल है जो डीसी पावर सप्लाई देगा हमें। इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल स्विच से इधर जा रहा है और पॉजिटिव इधर है। तो इस लोड रेसिस्टेंस के पैरेलल में हमें एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो देखिए, इधर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आए। ये हमारे पास ये नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया हमने वोल्ट मीटर के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर इस पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के लिए। तो ये वोल्ट मीटर का कनेक्शन हो गया। अब इस वोल्ट मीटर के कनेक्शन के लिए हमें आगे इसके एमीटर भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट किया जो हमारे एमीटर के नेगेटिव में, कुछ इस तरीके से एमीटर के नेगेटिव में, और एमीटर का जो पॉजिटिव है वो एक इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ और एक इंटरनल रेसिस्टेंस को यहाँ पर सेल के पॉजिटिव के साथ। तो ये हमारा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं इसके सर्किट कनेक्शन को रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा सेल है, ये सेल का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव ऑलरेडी इंटरनल कनेक्टेड है यहाँ पे स्विच से। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इधर आ रहा है, तो वोल्ट मीटर के नेगेटिव को तो एक बार यहाँ कनेक्ट कर देना है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट कर देना है। ये वोल्ट मीटर का कनेक्शन कंप्लीट। अब जो आपका मिली एमीटर है, मिली एमीटर इसमें इनबिल्ड नहीं है, इसलिए हमने एक्सटर्नल लगाया है, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे तो उस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें करंट का भी नीड होगा। तो करंट हम मिली एमीटर से लेंगे और वोल्टेज वोल्ट मीटर से लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर निकाल लेंगे। अब ये जो इसका नेगेटिव है इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, और इसका जो पॉजिटिव है इसको इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, और इंटरनल रेसिस्टेंस को सेल के साथ। एक इंटरनल रेसिस्टेंस R यहाँ पर भी है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। वैसे इस R की जगह पर हम R1, R2, R3 लेंगे, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बाकी रेसिस्टेंस इधर है R1, R2 एंड R3। तो इस तरीके से पूरा सर्किट कनेक्शन होता है। एक बार इसको देख लीजिए। अब हमारे पास जो लोड रेसिस्टेंस है ये 50 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस काम लिया है हमने। अब ये लोड रेसिस्टेंस का इसका रेंज है 10 ओम, इसका है 10 × 10 ओम, मतलब 100 ओम तक, इसका है 1000 ओम तक। तो अभी हम इसको परफॉर्म करते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। देखिए,
अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं 1 बाय 1 करके। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इस रेंज में 10-10 के गैप पर लोड रेसिस्टेंस को हम 10-10 रखेंगे। तो इस गैप पर हम रीडिंग लेंगे, तो इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट देखते हैं। तो मिली एमीटर का लीस्ट काउंट आ रहा है 10 मिली एम्पेयर, और वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट आ रहा है 0.5 वोल्ट, क्योंकि इसके 10 डिवीज़न में 5 वोल्ट मिलेगा। तो सर्किट को ऑन करते हैं। ये हमने सर्किट ऑन किया तो हमारा करंट दिख रहा है यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ से अगर हम इसको 1 डिवीज़न पे करते हैं, अगर इसको 1 डिवीज़न पे करेंगे तो इस केस में हमारा कितना आएगा, ये 10 ओम, क्योंकि 10 डिवीज़न 10 मल्टीप्लाई 10 तो 100 ओम तक जाएगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को तो हम 0 पर रखेंगे और इसको वेरी करेंगे, और जब इसको 10 ओम पर रखेंगे लोड को, तब वोल्टेज कितना आएगा और करंट कितना आएगा, इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए, जीरो पर तो रीडिंग 0 ही होगी, तो इसलिए हम 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट, तो ये हमारा 10 ओम है, 10 ओम। तो इस 10 ओम के अक्रॉस इसमें वोल्टेज आ रहा है हमारा, कितने डिवीजन तक आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आ रहा है वोल्टेज 9 मल्टीप्लाई 0.5 वोल्ट, इस तरीके से आएगा। अब इसके अक्रॉस करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है इसके अंदर, जैसे ये हमारा है 450। अगर डिवीजन की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक डिवीजन का मतलब 10 मिली एम्पेयर है, और ये हमारा 400 और 500 के बीच में, तो 450 और ये 460। करंट आ रहा है अपना 460 आ रहा है। अब ये मिली एम्पेयर में, तो इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट रीडिंग में हम इसको 20 ओम पर लेंगे। तो 20 ओम पर वोल्टेज का जो हमारा रीडिंग है, ये पहुंच गया 10 डिवीजन और ये 14 डिवीजन। तो ये हमारा पहुंच गया 14 मल्टीप्लाई 0.5। तो इस 14 मल्टीप्लाई 0.5 के रेस्पेक्ट में हमारे पास इसका करंट आ रहा है 400 मिली एम्पेयर। तो दिस इज 400 10⁻³ तो इस तरीके से हम एक बार सबकी रीडिंग ले लेते हैं।